कंटिन्यू कर रहे हैं कॉरिलेशन, और आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए कुछ स्पेशल से क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट। देखिए चल तो हमारा कार्ल पियर्सन ही रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज मैं 2-3 न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूं आपको कुछ डिफरेंट तरीके के। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहला न्यूमेरिकल कि क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में। वो मुझसे कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। आप कॉरिलेशन कैलकुलेट कीजिए जबकि आपको दिए हुए हैं नंबर ऑफ आइटम। देख सकते हैं एक तरफ x लिख रहा है, एक तरफ y लिख रहा है, यानी कि n मेरे पास हो गया 10। इसके बाद दिया हुआ है मीन, यानी कि x सीरीज की तरफ से मीन, y सीरीज की तरफ से मीन। तो x की तरफ से तो है 68 और y की तरफ से मीन दिया हुआ है 72। आप ढंग से देखिए क्वेश्चन को, x बार दिया है, y बार दिया हुआ है, फिर दिया है सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि सम यानी टोटल स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, यानी कि डेविएशन के स्क्वायर का टोटल, डेविएशन के स्क्वायर का टोटल। तो x का दिया हुआ है तो d स्क्वायर x जो कि 36 दिया हुआ है, d स्क्वायर y यानी कि दिया हुआ है 44। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अब तक हमें सीरीज दी हुई थी, अब मैं डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स निकाल रहा हूं बेटा। बहुत आसान होता है, बस हमें पता होना चाहिए। तो n दे दिया, x बार दे दिया, d स्क्वायर x, d स्क्वायर y दे दिया, और खास बात यह है कि ये एक्चुअल मीन से निकाले हैं। एक्चुअल मीन से निकाले हैं तो हमारा वो डायरेक्ट वाला फार्मूला छोटा सा वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम माने टोटल, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किसके टोटल, डेविएशन ऑफ x एंड y, यानी कि सम यानी टोटल, मल्टीप्लाई किसका, डेविएशन dx और dy की प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट का टोटल। कितना दिया हुआ है 24, और वो हमसे चाहता है r का फार्मूला हमें पता है कि भाई डायरेक्ट में कौन सा लगाना है, सिग्मा dx dy, और अंडर रूट में सिग्मा d स्क्वायर x इंटू सिग्मा d स्क्वायर y। कर सकते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है मुझे 24, और मुझे क्या चाहिए d स्क्वायर x जो कि 36 है, d स्क्वायर y जो कि 44 है। अब होता क्या है, बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि इसमें तो मीन दिया हुआ है, हमने मीन का तो इस्तेमाल किया ही नहीं। अरे भैया क्वेश्चन में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है हमें, लेकिन अपनी पसंद की इंफॉर्मेशन, पसंद से मेरा मतलब है हमारे मतलब की इंफॉर्मेशन लेनी है। पसंद को यहाँ पे कोई चॉइस थोड़ी चल रही है, डिपेंड करता है। तो डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई, ठीक है बच्चा, और डी एक्स डी वाई हमें दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिए। यानी 36 और 44, 36 इंटू 44 मल्टीप्लाई करी तो 1584। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। 24 इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आया 1584, फिर हम लेंगे इसका अंडर रूट लिया 1584 का, तो ये आ गया 39.80। 24 डिवाइडेड बाय 39.80, सही है बेटा। अब कैलकुलेटर से दोबारा लिखो, 24 डिवाइडेड बाय 39.80, ये आंसर आ गया 0.603। ये आ गया आपका आंसर, यानी कि R। तो R निकालना हुआ बिल्कुल आसान, हमें इसमें कोई खास काम नहीं करना पड़ा। 0.60 कॉरिलेशन हो गया, तो ये इजी है, बिल्कुल आसान है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो इसी ट्रैक पर मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल और ले लेता हूं। इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, इस न्यूमेरिकल में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। कार्ल पियर्सन ही चल रहा है हमारा, सारे क्वेश्चन हम कार्ल पियर्सन के मेथड से ही कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन जिस चीज की देगा उसी के करेंगे, बाकी मैंने क्वेश्चंस वही लिए हैं जो कार्ल पियर्सन से सॉल्व होंगे। तो बेटा इसके अंदर दिया हुआ नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यू, वो कह रहा है x और y की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 100, यानी कि जो n है वो 100 है। x का और y का पेयर्स वैल्यू, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द वैल्यू x एंड y, ये तो भैया 1000 दिया हुआ है, n 100 नहीं दिया हुआ, उल्टा 1000 वैल्यूज का n दिया हुआ है। और इसके बाद मुझे दिया हुआ है SD ऑफ x सीरीज, SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन x सीरीज से, ये दिया हुआ है 4.5, फिर दिया हुआ है
स्टैंडर्ड डेविएशन यानी परिमाप विचलन वाई सीरीज से 3.6, यानी एक्स सीरीज से परिमाप विचलन 4.5 और वाई सीरीज से परिमाप विचलन 3.6, और फिर दिया हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम यानी टोटल, प्रोडक्ट यानी गुणा, ऑफ द डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई यानी सम गुणा dx dy की मल्टीप्लाई का टोटल, ये दिया हुआ है मुझे 4800 और आपको निकालना है r। ध्यान हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको कॉर्लेशन का एक फॉर्मूला लिखवाया था, सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू एस डी एक्स इंटू एस डी वाई दिया हुआ है, तो बराबर लिख लीजिए। ये तो हो गया 4800 और नीचे की वैल्यू 1000 इंटू 4.5 इंटू 3.6। अब ये सारी वैल्यूज आपको दे दी हैं, आप फटाफट इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो आंसर किससे निकालते हैं? कैलकुलेटर से। क्या कह रहा है कैलकुलेटर? 4800 हमारा ऊपर का टोटल है, इसको तो बाद में लिखना, पहले नीचे की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1000 इंटू 4.5 इंटू 3.6, ये निकल कर आ गया 16200, यानी कि 4800 ऊपर और 16200 नीचे, ये तो 1/4 ही हो गया, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो इसको। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? 4800 दोबारा लिख लेते हैं ना, 4800 डिवाइडेड बाय 16200 निकल कर आ गया 0.296, ये आ गया मेरा R। बड़ा आसान है, बहुत आसान तरीका है, बस फार्मूला पता होना चाहिए कि भाई 4800 डिवाइड बाय 1000 इंटू 4.5 इंटू 3.6, वैल्यूज लिखी, आंसर आ गया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, एक और डिफरेंट तरीके का। तो मैं डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स ला रहा हूं आपके लिए, सो दैट कि हम इसे समझ सकें। अगले न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? वो कह रहा है फाइंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और इस क्वेश्चन में हमें दी हुई है दो सीरीज, एक एक्स सीरीज और एक वाई सीरीज। एक्स सीरीज और वाई सीरीज मुझे दी हुई है। एक्स के अंदर वैल्यू दी हुई है 12, 9 मिसिंग है, फिर 11 मिसिंग, 15 फिर मिसिंग, 18, वाई सीरीज में 18 मिसिंग, 10, 12, 14 फिर मिसिंग और फिर 16, ये दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे जो एक और खास चीज दी हुई है वो दिया हुआ है नीचे कि सिग्मा bx by का जो टोटल है वो है 48, जिसमें x सीरीज से SD दिया हुआ है 3 और y सीरीज से SD दिया हुआ है मुझे 4.35, और बस आपको जो सीरीज दी हुई है कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे क्या चाहिए? मेरे तो फार्मूला ये लग गया भाई, dx dy भी हो गया, sd भी हो गया, sdy भी हो गया। जब दोनों दिए तो n चाहिए, तो इस पूरी सीरीज का कोई लॉजिक नहीं है, केवल n निकालने के काम आएगा कि n कितना दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, n दिया हुआ है 7, यानी कि केवल n निकालने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है, और बाकी r का यही फार्मूला हम वापस ले लेंगे। dx dy 48 n 7 इंटू एस डी एक्स 3 इंटू एस डी वाई 4.35, और इस तरीके से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। करें कैलकुलेशन कर लीजिए। नीचे की मल्टीप्लाई करनी होती है, 7 इंटू 3 इंटू 4.35 मल्टीप्लाई कर ली, ये इक्वल टू आ गया, ऊपर तो 48 है ही है, नीचे आ गया 91.35। 91.35 अब डिवाइड कर ले, 48 डिवाइडेड बाय 91.35, और ये आंसर आ गया आपका 0.525, आर आपका सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, तो हमने डिफरेंट तरीके के कुछ न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश की थी कि हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को आपके लिए सॉल्व करें। ठीक है बेटा, और मैं आपको कुछ टेक्निक्स का मन है बताने का कि मैं इसी वीडियो में आपको कुछ और चीजें सिखाऊं। एक्चुअली कोरिलेशन में हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आर पर बेस करती हैं, जिसका नाम है एक प्रोबेबल एरर। संभाव्य विभ्रम, प्रोबेबल एरर। एक होता है स्टैंडर्ड
पी और एसई, इसको कहते हैं पीई, इसे कहते हैं एसई। पूछ लेता है बेटा क्वेश्चन में, इसका यूज भी हम सीखेंगे कि इसका कब यूज होना है, इसका क्या यूज है, दोनों के यूज को समझिए। यानी कि जो पी है उसका फार्मूला है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर, आर यानी कॉरलेशन जो निकाल रहे हैं, अपॉन अंडर रूट एन। जबकि एसई का फार्मूले में ये नहीं है, बस डायरेक्ट है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। ये ध्यान कर लीजिए। जनरली प्रोबेबल एरर, जनरली क्या प्रोबेबल एरर का जो यूज है वो है क्या, प्रोबेबल एरर यानी कि है ना, एक तो स्टैंडर्ड एरर हो गया यानी कि परिमाप एरर, परिमाप विभ्रम, संभाव्य विभ्रम, पीई संभाव्य विभ्रम यानी प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर यानी कि स्टैंडर्ड क्या बताया था हमने लगातार, परिमाप, तो परिमाप विभ्रम एसई। तो किसी भी क्वेश्चन में, यानी कि इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है मेरा, किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो कार्ल पियर्सन का, तो उससे हम प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं। और प्रोबेबल एरर का इस्तेमाल किया है, यानी किसी भी क्वेश्चन में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया आपने और आपने प्रोबेबल एरर निकाली नहीं, उसने पूछा था कि भाई प्रोबेबल एरर निकालो, तो वो तो आधे ही मार्क्स देकर चला जाएगा। इतना बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी मुझे क्या मिला, हाफ मार्क्स। तो पूरा करने के लिए प्रोबेबल एरर है तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। यदि पूछा है कैलकुलेट प्रोबेबल एरर या स्टैंडर्ड एरर, या इसके अलावा क्या पूछा है, क्या कॉरलेशन महत्वपूर्ण है, क्या कॉरलेशन इंपॉर्टेंट है, क्या कॉरलेशन सिग्निफिकेंट है। अब कॉरलेशन तो बता दिया मैंने कि कॉरलेशन है, हाईली पॉजिटिव कॉरलेशन है, नेगेटिव कॉरलेशन है, परफेक्ट कॉरलेशन है, इम्परफेक्ट कॉरलेशन है, कॉरलेशन बता दिया। लेकिन कॉरलेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं, कॉरलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं, उसे बताएगा प्रोबेबल एरर। ये ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस लाइन को मैं आपको स्पेशली लिख रहा हूं, यदि इफ, ठीक है, पीई में मल्टीप्लाई करूं 6 की 6, पहले इस प्रोबेबल एरर का आंसर निकालो और उसमें यदि 6 की मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बावजूद भी आर ज्यादा है, देखो ये साइन लगा ना, इधर खुला हुआ है, इधर से आर, तब भी आर ज्यादा है तो ही आर सिग्निफिकेंट है, वरना आर सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मेरा जो कॉरलेशन है वो अर्थपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो मुझे निकालना पड़ेगा उसका प्रोबेबल एरर। तो पहले निकालूंगा प्रोबेबल एरर, फिर उसमें मल्टीप्लाई करूंगा 6 की और फिर कंपेयर करूंगा कॉरलेशन से। यदि मेरा कॉरलेशन इस प्रोबेबल एरर के आंसर के 6 गुने से भी ज्यादा है तो आर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, देन आर इज सिग्निफिकेंट, तभी महत्वपूर्ण है, वरना आर महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब निकाल लेते हैं, इन तीनों क्वेश्चन से निकाल के देख लो, तीनों क्वेश्चन में एक जैसा ही तो है। जैसे सपोज करो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उठा लीजिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, देखिए 0.6745 इंटू 1 माइनस आर कितना है 0.603, लिख लो 0.603, इसका करना है आपको स्क्वायर और इसका n, इस वाले ग्रुप में n दिया हुआ था 10, इस ग्रुप का n दिया हुआ था 10, 10 का निकालेंगे अंडर रूट। तो पहले सॉल्व कर ले, इसका फार्मूला मैं इस साइड लिख देता हूं, ऐसी का 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। तो इसको निकाल लिया था, ये तो अपने आप निकल गया, ठीक है ना। लेकिन जब भी आपको अर्थपूर्ण पूछेगा तो प्रोबेबल एरर निकालना है, स्टैंडर्ड एरर नहीं। स्टैंडर्ड एरर तभी निकालना है जब वो स्टैंडर्ड एरर के लिए कहेगा। तो आइए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर हमारे हाथ में है, देखते हैं क्या क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले तो इसे लिख लीजिए 0.6745, ठीक है, इनटू पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए 0.603 इनटू इक्वल टू, बताया था मैंने मल्टीप्लाई करना यानी स्क्वायर करना बिल्कुल आसान है, दोबारा नहीं लिखना है। तो स्क्वायर होके आ गया 0.363609, 1 में से इसको घटा दीजिए -1 इक्वल टू, इसमें से 1 नहीं घटाना था, 1 में से इसे घटाना था 1 में से इसे घटाना था, मैंने घटा दिया तो ये माइनस में आ गया, तो मैंने माइनस का बटन दबा दिया, अब ये प्लस का आ गया। तो प्लस की वैल्यू आ गई 0.6364, इसमें मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू की, नहीं इससे पहले आपको
10 का अंडर रूट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? 10 का अंडर रूट। 10 लिख दीजिए, उसका अंडर रूट तो निकल कर आ गया 3.16। 3.16। इस वैल्यू को पहले इससे डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, या पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 0.6364 डिवाइडेड बाय 3.16 डिवाइड कर लिया बेटा, इक्वल टू आ गया 0.20139। इसमें मल्टीप्लाई कर दो इंटू 0.6745। 6745 की मल्टीप्लाई करते ही ये आंसर आ गया 0.1359। 1359 क्या निकल के आ गया मेरा? प्रोबेबल एरर, पीई निकल के आ गया। अब इसकी आर को चेक कर लीजिए। 0.1359 में 6 से गुणा करिए, यानी कि जो मेरे पास कैलकुलेटर में वैल्यू है इंटू इसमें 6 से गुणा कर दीजिए। ये आ गया मेरे पास 0.815 और कॉर्लेशन का आंसर कितना है? 0.603, यानी कि आर ज्यादा नहीं है, आर कम है 0.603। दैट मीन्स आर इज नॉट सिग्निफिकेंट। देख लीजिए, समझ लीजिए, इस वाली सिचुएशन में आर सिग्निफिकेंट नहीं है। इस वाले में निकाल कर देख लो, या इस वाले में निकाल कर और देख लो एक बार और। मैंने क्या कहा, एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन सेम टू सेम चलेगा। बताओ कौन सा वाले का निकाला? इसमें तो आर सिग्निफिकेंट होगा नहीं, कोई बहुत कम है आर। इस वाले में निकाल कर देख लीजिए एक बार, थर्ड वाले क्वेश्चन में। इसमें आर निकालू तो दोबारा से फार्मूला 0.6745 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर, यानी 0.525 का स्क्वायर अपॉन एन कितना था इसके अंदर? एन था 7 का अंडर रूट 0.6745 इंटू 0.6745 इंटू, अब मैं ऊपर की कैलकुलेशन सॉल्व कर ले रहा हूं, 0.525 कैलकुलेटर में लगा लिया, 0.525 इंटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया 0.2756। ठीक है ना। अब कैलकुलेटर में तो वैसे तो 1 में से घटानी है वैल्यू, लेकिन मैं इसमें से ही माइनस कर देता हूं 1 इक्वल टू, लेकिन ये माइनस में आएगा, उसको मैंने माइनस का बटन दबा के प्लस कर दिया। मतलब प्लस माइनस का अलग बटन होता है, कभी माइनस का बटन दबा दो तो 0.724375 ये वैल्यू आ गई। डायरेक्ट चाहो तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो 0.6745 की, या इसको पहले लिख लीजिए 0.724 और डिवाइड करना है मुझे 7 के अंडर रूट से। अलग अलग ले लीजिए स्टेप, कंफ्यूज मैंने आओगे ना कि कहीं कंफ्यूज हो रहे पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अब ले लीजिए 7 का अंडर रूट। 7 लिख लिया, इसका अंडर रूट का बटन दबाया, ये आ गया 2.646। तो निकाल के ले लीजिए 0.6745। ठीक है, इनटू क्या करना है, पहले डिवाइड कर लीजिए 0.724 इंटू 2.646 डिवाइड कर लिया, ये आ गया 1.916। अब इन दोनों की आपस में देखिए, ध्यान से रखना, इसमें से मैं अप्रोक्स करके लिख रहा हूं क्योंकि वैल्यू बहुत सारी है। कभी आपको कोई वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट ना निकले, सर ने क्या लिखवाया है भाई, मैंने तो ये 59 सब अप्रोक्स करके लिख रहा हूं, वैल्यू 3 डिजिट तक अप्रोक्स कर दी है। अगर 5 से ज्यादा है तो पहली वैल्यू को कम बढ़ा दिया है, वरना छोड़ दिया है। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो इंटू 0.6745 आंसर आ गया 1.292। तो यहां तो भैया कॉर्लेशन से बहुत ज्यादा आ गया है। ठीक है, 1.29 आ गया है ना। इसका स्क्वायर करा, 1 में से घटाया, 7 के से डिवाइड करा, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा आ चुकी है। अगर इसमें मैं 6 से गुणा करूंगा तो ये तो कॉर्लेशन से बहुत ज्यादा आएगी ही आएगी, यानी कि आर यहां भी सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी कि दोनों ही क्वेश्चनों में आर सिग्निफिकेंट नहीं है। ये आपको देखना है, ये जरूरी थोड़ी हर बार ऐसा आएगा। मतलब ये तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम जो प्रोबेबल एरर निकाल रहे हैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये कॉर्लेशन यदि फिर भी इस वैल्यू से ज्यादा है तो कॉर्लेशन इंपॉर्टेंट है, वरना कॉर्लेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कॉर्लेशन से रिलेटेड हर पॉइंट्स को लेने की कोशिश कर रहा हूं।
ठीक है, अपनी अगली वीडियो में मैं कुछ और नए कंटेंट्स के साथ फिर मिलता हूं आपसे। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।